मित्रों नमस्कार। मित्रों, देश के जाने माने उद्योगपति श्री रतन टाटा जी का विगत बुधवार को निधन हो गया। उन्होंने 86 वर्ष की उम्र में मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। मित्रों, श्री रतन टाटा के रूप में भारत ने अपना एक अनमोल रत्न खो दिया है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में श्री रतन टाटा के जीवन से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें और कैसे एक साधारण परिवार को बारिश में भीगते हुए लखटकिया नैनो कार बनाने का आइडिया उनके मन में आया और कैसे कई विदेशी कंपनियों को खरीदकर उन्होंने टाटा साम्राज्य का हिस्सा बनाया। इन सारी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। मित्रों, श्री रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को ब्रिटिश इंडिया में बॉम्बे में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री नवल टाटा और माता का नाम श्रीमती कमीसा रीड था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि उनका बचपन काफी खुशहाली भरा था, लेकिन लगभग 10 साल की उम्र के आसपास उनके माता पिता का तलाक हो गया और माता ने जब उनकी दूसरी शादी कर ली तो स्कूल में बच्चे उनकी माता के बारे में तरह तरह की बातें करते थे, जिस पर उनकी दादी ने उन्हें संभाला और समझाया। उनकी दादी ने उनका लालन पालन किया और उन्होंने ही उनको अच्छे संस्कार भी दिए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा तो बॉम्बे में ही हुई, लेकिन ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले गए। मित्रों, अमेरिका में कार्नेल यूनिवर्सिटी में उन्होंने आर्किटेक्चर में बीएससी की डिग्री ली और वो बताते हैं कि डिग्री मिलने के कुछ ही दिनों बाद लॉस एंजलिस में उनको एक आर्किटेक्ट फर्म में नौकरी भी मिल जाती है। वो लॉस एंजलिस में घर ले लेते हैं, खुद की अपनी कार ले लेते हैं और वहां उनको एक लड़की से प्रेम भी होता है। और इंटरव्यू के दौरान वो बताते हैं कि वो समय उनके जीवन का काफी सुनहरा समय था। वहां का मौसम बहुत अच्छा होता था और वो अपनी नौकरी में काफी खुश थे। लेकिन 7 साल रहने के बाद जब उनकी दादी की तबीयत खराब हो गई तो मजबूरन उनको भारत लौटना पड़ा। और जब वो भारत लौट रहे थे तो उनको ये उम्मीद थी कि वो जिस लड़की से प्यार करते हैं वो लड़की भी उनके साथ भारत वापस जाएगी, और लड़की जाना भी चाहती थी। लेकिन उस समय 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध चल रहा था और इस युद्ध की वजह से उस लड़की के माता पिता ये कतई नहीं चाहते थे कि इस परिस्थिति में वो भारत जाए, जिसकी वजह से श्री रतन टाटा को अकेले ही भारत आना पड़ा। उसके बाद आने के बाद उन्होंने अपने पारिवारिक बिजनेस टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया और 1991 में वो टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने। मित्रों, टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बनने के बाद टाटा इंडस्ट्रीज ने जो रफ्तार पकड़ी या टाटा ग्रुप ने जो रफ्तार पकड़ी वो रफ्तार आज भी कायम है। मित्रों, श्री रतन टाटा जी को ऑटोमोबाइल सेक्टर से बेहद लगाव था, या यूं कहें कुछ खास लगाव था, विशेष लगाव था।
उन्होंने भारत की पहली एसयूवी भी लॉन्च की। 1991 में भारत की 3 डोर की फर्स्ट एसयूवी, एसयूवी यानी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, 1991 में टाटा सिएरा के नाम से उन्होंने लॉन्च की। और यह गाड़ी उस समय काफी पॉपुलर भी हुई। मित्रों, इस गाड़ी में कुल 3 दरवाजे होते थे। यह गाड़ी की कीमत उस समय 5 लाख रुपए थी। उसके बाद उन्होंने टाटा सुमो, टाटा सफारी, उसके अलावा इंडिगो सीएस और 1998 में भारत की पहली स्वदेशी कार इंडिका भी उन्होंने ही लॉन्च की। और जब इंडिका 1998 में लॉन्च हुई, रातों रात हिट हो गई। टाटा इंडिका भारत की पूर्ण रूप से निर्मित पहली स्वदेशी कार थी। मित्रों, श्री रतन टाटा के कुशल लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने अपना बिजनेस वैश्विक स्तर पे और बढ़ाया। उन्होंने विश्व की कुछ पुरानी और बड़ी कंपनियों को खरीदा भी। मित्रों, सन 2000 में टेटली टी एक ब्रिटेन की कंपनी है जो 1837 में स्थापित हुई थी। और ये ब्रिटेन और कनाडा में सबसे बड़ी टी कंपनी के रूप में जानी जाती है। इसको सन 2000 में टाटा ने अधिग्रहित किया। इसके अलावा मित्रों, 2006 में 8 ओ क्लॉक कॉफी कंपनी, ये अमेरिका की कंपनी है और ये 1859 में स्थापित हुई थी। इसको भी टाटा ने 2006 में खरीदा। इसके अलावा मित्रों, 2007 में स्टील के क्षेत्र में एंग्लो डच स्टील मैन्युफैक्चरर कंपनी कोरस ग्रुप को अधिग्रहित किया। और ये कोरस ग्रुप पूरे विश्व में दूसरी सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरर कंपनी थी। इसके अलावा मित्रों, 2008 में ब्रिटेन की कार निर्माता जगुआर लैंड रोवर, इसको भी टाटा ने खरीदा। और इन वैश्विक कंपनियों के खरीदने के बाद टाटा का बिजनेस तो बढ़ा ही, साथ ही साथ भारत की ख्याति और गरिमा भी बढ़ी। मित्रों, इसके अलावा श्री रतन टाटा ने फिल्मों में भी हाथ आजमाया। उन्होंने सह निर्माता के रूप में एक फिल्म प्रोड्यूस की। 2004 में विक्रम भट्ट के डायरेक्शन में आई एतबार, जिसमें अमिताभ बच्चन, जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु ने अभिनय किया था। इस फिल्म को को प्रोड्यूस किया था श्री रतन टाटा ने। हालांकि फिल्म फ्लॉप रही। इस फिल्म की कुल लागत 9.5 करोड़ रुपए थी और बॉक्स ऑफिस पर इसकी कुल कमाई 8 करोड़ रुपए ही हुई। मित्रों, श्री रतन टाटा देश के एक बड़े उद्योगपति होने के साथ साथ एक बड़े दिल के भी मालिक थे, एक दयालु हृदय के मालिक थे। 39 वर्षीय अखबार विक्रेता हरिकेश सिंह
जो श्री रतन टाटा को प्रतिदिन 14 अखबार देते थे, वो बताते हैं कि 2001 में जब कोलाबा के बख्तावर बिल्डिंग में श्री रतन टाटा रहने के लिए आए, तब से वो उनको जानते हैं। उसके कुछ दिनों बाद श्री रतन टाटा एक अपने निजी बंगले में शिफ्ट हो गए। हरकेश सिंह बताते हैं कि एक बार उनके एक रिश्तेदार को कैंसर हो गया। जब श्री रतन टाटा को यह बात पता चली तो उन्होंने टाटा मेमोरियल अस्पताल को पत्र लिखा और बकायदा इलाज भी करवाया और 5 लाख रुपयों की भी मदद की। इसके अलावा मित्रों, 57 वर्षीय हुसैन शेख बताते हैं कि उनकी बेटी की शादी में श्री रतन टाटा ने 50,000 रुपए की मदद की थी। उन्होंने बताया कि वो कभी कभार उनकी एक मर्सिडीज बेंच कार थी, उसकी साफ सफाई कर दिया करते थे। इसके अलावा मित्रों, एक घटना और ऐसी है जिससे उनके दयालु हृदय का पता चलता है। उन्होंने बरसात में एक छोटे परिवार को जब भीगते हुए देखा तो उनके मन में यह बात आई कि क्यों न एक ऐसी कार बनाई जाए जो मिडिल क्लास, निम्न वर्गीय मिडिल क्लास की पहुंच में हो। और लखटकिया कार बनाने का उनका सपना था, जो उन्होंने नैनो के रूप में देश को समर्पित किया। मित्रों, 2006 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने नैनो प्लांट के लिए जमीनें अधिग्रहित की, जिसका पुरजोर और हिंसक विरोध टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने किया, जिसकी वजह से मजबूरन रतन टाटा को नैनो प्लांट बंगाल से हटाना पड़ा। और जब 2008 में वो ये घोषणा कर रहे थे कि वो बंगाल छोड़ रहे हैं, तो उसी समय तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको मैसेज किया था कि आपका गुजरात में स्वागत है, आप नैनो को गुजरात में लेके आइए। और 2010 में उसी नैनो प्लांट का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, श्री रतन टाटा अपने कुत्ते से भी बहुत प्रेम करते थे। उनका टीटो नामक कुत्ता जब एक बार चोटिल हो गया तो उसका इलाज कराने के लिए उन्होंने अपने निजी विमान से अमेरिका भेजा और अमेरिका के सबसे अच्छे अस्पताल में भेजा। मित्रों, एक वाकया मैं आपको और बताता हूं। जब 26/11 के आतंकवादी हमले हुए थे, उस समय जब ताज के अंदर आतंकवादियों से पुलिसकर्मियों की मुठभेड़ चल रही थी और लोग फंसे हुए थे, तब श्री रतन टाटा होटल के बाहर लगातार मौजूद रहे और जब तक पूरी कार्यवाही को अंजाम नहीं दे दिया गया तब तक वो गए नहीं वहां से। मित्रों, ये सारी बातें उनके दयालु हृदय होने के दावों को पुष्ट करती है।
मित्रों, श्री रतन टाटा के रूप में भारत ने एक अनमोल रत्न खोया है। वो एक उद्योगपति अवश्य थे, लेकिन उन्होंने जीवन पर्यंत धन कमाने से ज्यादा महत्व देश को दिया। और जो टाटा परिवार की विरासत थी, उसको एक नई ऊंचाइयों पर लेके गए। आज इसीलिए पूरा देश उनको नमन कर रहा है। उनको भारत की सरकार ने पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों अवार्डों से सम्मानित कर रखा है। और कल महाराष्ट्र की सरकार ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। इसकी मांग महाराष्ट्र की सरकार ने की है। मित्रों, महाराष्ट्र की सरकार की इस मांग से मैं अपनी सहमति जताता हूं और श्री रतन टाटा को एक बार पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज के लिए मित्रों इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।